अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एम एक्सपर्ट में आपको खुश आमदीद। नंबर सिस्टम चैप्टर 1 का आज हमारा पहला लेक्चर है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर्स, व्हाई स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल। तो इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम क्या है? 1 2 3 यानी कि हमने गिनती को 1 2 3 को कितने हिस्सों में डिवाइड किया, इनकी जरूरत क्यों पेश आई, किन्होंने किया। तो इन नंबर सिस्टम की जो बुनियाद है या नंबर्स 1 2 3 हम गिनती का कहें तो ये यूनानियों ने आज से यानी कि 5000 साल पहले किया। उन्हें इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? पेट पालने के लिए हम सबसे पहला काम जो करते थे वो मवेशी चराया करते थे, यानी कि जानवरों को पालते थे, उन्हीं को ही ज़िबा करते थे, उन्हीं का ही जो है वो गोश्त खाते थे, उन्हीं की खाल को कपड़ा बना के पहनते थे। लेकिन यूनानियों ने इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस की कि वो अक्सर जब अपने जानवरों को, बकरियों को चराने जाया करते थे जंगलों में, तो वापस आते थे तो उनके जो मवेशी हैं वो थोड़े बहुत कम होते थे। सारी बात है, जंगल में शेर वगैरह उनके जानवर खा जाया करते थे, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं होता था कि हमारे जानवर जो हैं वो कितने कम हैं, क्योंकि गिनती का वजूद नहीं था। मिसाल के तौर पर अगर वो कहते थे कि हमारे पास पहले इतने जानवर थे, वापस आए हैं तो कम है, यानी कि उन्हें महसूस होता था कि इनकी तादाद कम है, लेकिन कितनी कम है वो नहीं बता सकते थे। क्योंकि गिनती का इजाद नहीं हुई थी। तो उन्होंने सबसे पहले सूरत इजाद की माँ है जैसे हम कहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे कि ये कमरा है आपके पास, एक रूम, उनके पास एक कमरा होता था, वो क्या करते थे, कमरे में से एक मवेशी को बाहर निकालते थे, उसकी जगह पे एक पत्थर अंदर रख देते थे, दूसरा मवेशी निकालते थे, फिर उसकी जगह पे एक पत्थर रख देते थे। इस तरह करते करते वो एक एक करके मवेशी को बाहर निकालते थे, मवेशी यानी कि बकरी जो भी उनके पास जानवर था उसको बाहर निकालते, उसकी जगह पे एक पत्थर रख देते। इस तरह करते करते वो क्या करते थे, तमाम जानवरों को कमरे से बाहर निकालते, उनकी जगह पे एक पत्थर रख देते और जानवरों को लेके जंगल में चले जाते, वहां पे उनको फिराते, घास खिलाते और वापस ले आते। जब वापस लाते तो एक मवेशी को, जैसे ये मवेशी है, इसको कमरे में रखते और उसके हिस्से का एक पत्थर बाहर ले आते, फिर मवेशी एक अंदर जाता और उसके हिस्से का एक पत्थर बाहर आ जाता। इस तरह करते करते तमाम मवेशी जब कमरे में चले जाते और उनके बदले में सारे पत्थर बाहर आ जाते, तो कमरे में जाके देखते कि क्या कमरे में कोई पत्थर है, तो क्या कहते, ये पत्थर उठाते और कहते कि भाई आज हमारे ये वाले मवेशी कम है। अभी गिनती उनको फिर नहीं आती थी, वो सिर्फ पत्थरों को देख के कहते थे कि इतने मवेशी आज फिर कम हो गए। तो जैसे सूरत इजाद की माँ है, तो उन्होंने ग्रीक सिंबल इंट्रोड्यूस किए जिन्हें हम टेली मार्क्स भी कहते हैं। वो क्या थे, वो इसको 1 के इक्वल लेते थे, 2 निशान लगा के कहते थे ये 2 है, फिर 3 निशान लगा के कहते थे ये 3 है, फिर इस तरह से ये 4 निशान का मतलब 4, और 5 के लिए वो हम इस तरह का टेली निशान यूज करते थे। फिर वक्त बढ़ता गया, जब गिनती की तादाद ज्यादा होनी शुरू हो गई तो उन्होंने मजीद सिंबल ईजाद किए। उन्होंने एक ये सिंबल ईजाद किया जिसको वो 10 के इक्वल लेते थे। इसी तरह से फिर उन्होंने एक सिंबल ये ईजाद किया जिसको वो 100 के इक्वल लेते थे। इस तरह से उन्होंने ये गिनती की बुनियाद रखी। तो उसके बाद ये ग्रीक सिंबल है, इन्हें टेली मार्क्स भी कहते हैं। तो इनके अंदर अगर मिसाल के तौर पर हमें लिखना है 344, तो क्या करते थे, 344 का मतलब 344, 300 का मतलब 100, 200, 300। ठीक हो गया जी, ये 300 लिखा गया। उसके बाद ये सिंबल था 10 के लिए, वो लिखते थे 310, 320, 330, 340। अब रह गया 4, 4 के लिए वो सिंबल लगाते थे 1 2 3 4। इस तरह करके उन्होंने गिनती की बुनियाद रखी। वक्त बढ़ता गया, सूरत महसूस होती गई, तो सबसे पहले जैसे जैसे जदीद दौर आता गया तो सबसे पहले जो नंबर्स आए वो आपके पास से नेचुरल नंबर्स, कुदरती अदाद, सेट ऑफ नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स को एन से शो करते हैं और ये 1 2 3 4 सो ऑन लामहदूद होते हैं। उसके बाद जरूरत पड़ी कि 1 का मतलब तो एक चीज हो गया, लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है तो उसको कैसे शो करेंगे। जैसे आदमी कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कोई अमाउंट नहीं है, या आपका बैलेंस कितना है, तो वक्त की जरूरत के मुताबिक फिर हमने जीरो को इंट्रोड्यूस किया जिसका मतलब था कुछ नहीं, नील। तो जब जीरो को नेचुरल नंबर में शामिल किया तो उसको होल नंबर कहा गया, यानी कि मुकम्मल अदाद हो गए। लेकिन वक्त ने फिर जरूरत के मुताबिक चीज मांगी तो इंटीजर्स आए। ये इंटीजर्स क्या है, नो फ्रैक्शन, यानी कि जिन्हें बड़े की शक्ल में नहीं लिखा जाता,
ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, यानी कि ये तमाम होल नंबर ही हैं, लेकिन ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं। अब ये नेगेटिव की जरूरत क्यों आई? क्योंकि जब आपके पास फॉर एग्जांपल पैसे नहीं है, तो यानी आपके पास जीरो अमाउंट है, अगर आपको किसी से उधार लेना पड़ता था, आप 100 रुपये उधार ले लेते थे, तो आपके पास असल में वो जो 100 रुपये है वो माइनस में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि जब भी आपके पास 200 रुपये आएगा तो उसमें से वो 100 ने खुद ब खुद उसके पास चले जाना है जिससे आपने उधार लिया था। तो जरूरत के मुताबिक हमने नेगेटिव नंबर भी इंट्रोड्यूस करवा दिए। उसके बाद आया प्राइम नंबर। प्राइम का मतलब मुनफरिद अदाद। मुनफरिद अदाद से मुराद एक ऐसे नंबर थे जो या तो 1 से डिवाइड होते थे आपके पास, या वो अपने ही से डिवाइड होते थे, ठीक है। और प्राइम नंबर में 1 शामिल नहीं होता, तो प्राइम नंबर में 2, 3, 5, 7, 11 सो ऑन, वो तमाम नंबर जो अपने या 1 के अलावा किसी और पे डिवाइड ना होते हो। इसी तरह से फिर आगे आगे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कहते हैं फ्रैक्शन में लिखे गए नंबर, वो नंबर जिन्हें पी बाई क्यू की शक्ल में लिखा जा सके, और पी क्यू जो है वो इंटीजर्स हो यानी कि मुकम्मल अदाद हो, क्यू यानी कि बटे वाली रकम जीरो ना हो, क्योंकि हम जानते हैं बटे में जब भी जीरो आता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। और मिसाल के तौर पे 1/2, 1/3, 5/4, 2/1। 2 एक इंटीजर है और 2 किसी भी नंबर को हम ओवर 1 लिख सकते हैं, जैसे 5 है आपके पास नंबर एक, तो इसको भी ओवर 1 की शक्ल में लिखा जा सकता है। तो आपके पास हर वो नंबर जो बटे की शक्ल में लिखा जा सके उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं, और रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से शो करते हैं। इर्रेशनल नंबर वो नंबर जिन्हें p बटा q यानी कि ओवर की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, लाइक 0.258744 सो ऑन है, यानी कि ये जारी है, आप इसको ओवर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि हम जानते हैं जैसे ये नंबर है 0.25, आप इसको ओवर की फॉर्म में लिख सकते हो कैसे, 25, और आप कहते हो पॉइंट के नीचे 1 लगाएं, आगे जितने डेसिमल है उतने 0 लगा दीजिए, तो ये जो डेसिमल था ये ओवर की फॉर्म में आ गया। लेकिन ये वाला डेसिमल ओवर की फॉर्म में नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं इसके डेसिमल कितने हैं। इसी तरह से स्क्वायर रूट 2, ये जगह को जब भी आप ओपन करेंगे तो ये कहीं भी एंड नहीं होगा, सो ऑन रहेगा, और इर्रेशनल नंबर्स को क्यू प्राइम से शो करते हैं। उसके बाद है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, यानी कि एक डेसिमल में लिखे हुए नंबर को कैसे पहचान सकते हैं कि ये रैशनल है या इर्रेशनल, क्योंकि रैशनल को हमने कहा बटे की शक्ल में, तो अभी मैंने 0.25 की एग्जांपल दी कि भाई वो रैशनल है, इर्रेशनल नहीं है, तो डेसिमल में हमने कैसे पहचानना है? तो सबसे पहला काम होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमने वो नंबर जिनमें डेसिमल, डेसिमल कहते हैं पॉइंट के बाद वाले नंबर को, डेसिमल कहते हैं पॉइंट के बाद वाले नंबर को, अगर पॉइंट के बाद वाले नंबर महदूद हों, टर्मिनेट यानी कि खत्म हो रहे हो, जैसे कि ये 202.04, आगे डॉट्स नहीं रह गए यानी कि सो ऑन नहीं है, इसका मतलब ये खत्म हो गए, 2 डेसिमल है, तो ये आपके पास टर्मिनेटिंग है, ये भी आपके पास रैशनल होगा। इसी तरह से ये 0.000014, इसमें भी सो ऑन नहीं आया, इसका मतलब ये भी खत्म हो गए डेसिमल्स, तो ये 6 डेसिमल्स हैं, महदूद हैं, फाइनाइट हैं, इसका मतलब ये भी आपके पास रैशनल हो गए। इसी तरह से रिकरिंग डेसिमल्स, दिस इज एन अदर टाइप ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक हो गया जी, ये भी एक रैशनल नंबर्स की एग्जांपल है। अब इसमें हम कहेंगे ये वो नंबर जो आपके पास डेसिमल में रिपीट होते हैं, वो नंबर जो आपके पास डेसिमल में रिपीट होते हैं, जैसे कि ये 25, 25, 25 रिपीट होता जा रहा है और सो ऑन है, अब ये कंटिन्यू है, ठीक है। कंटिन्यू में वो वाले डेसिमल जो रिपीट होते हैं, जैसे 3, 3, 3, 3, ये भी आपके पास रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स भी आपके पास रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक हो गया जी। रैशनल नंबर्स के 2 डेसिमल हैं, एक जो खत्म हो जाते हैं उनको टर्मिनेटिंग कहते हैं, वो भी रैशनल होते हैं, और दूसरे वो जो रिपीट हो रहे हो, जैसे ये 25, 25, 25 रिपीट हो रहा है सेम ऑर्डर के साथ, तो इनको पीरियोडिक डेसिमल भी कहते हैं या रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं, और ये भी आपके पास जो है वो रैशनल नंबर होते हैं। हमने याद रखना है कि एवरी रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स रैशनल नंबर्स, और वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो यानी कि जिनके डेसिमल्स खत्म ना हो रहे हो, और वो नॉन रिकरिंग हो यानी कि वो रिपीट भी ना हो रहे हो, तो उनको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल है 0.25 को भी हमने कहा था 25/100 लिखा जा सकता है, तो ये आपके पास एक रैशनल नंबर है। 0.33 आप इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 1/3 बनता है, तो ये भी आपके पास रिकरिंग डेसिमल है, तो इट इज अ रैशनल नंबर। अब इधर आ जाते हैं,
214 12 11 22 111 22, ये रिपीट नहीं हो रहे। कैसे? एक बार 1 आया, फिर 2 बार 1 आया, फिर 3 बार 1 आया, यानी कि 1 जो है वो सेम ऑर्डर से रिपीट नहीं हो रहा, तो ये आपके पास इरेशनल नंबर है। इसी तरह से 142857, 142857 एक खास तरतीब में रिपीट हो रहे हैं, आपके पास रैशनल है। दुनिया का सबसे बड़ा जो रैशनल नंबर है वो पाई है। पाई का फार्मूला होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कल ओवर लेंथ ऑफ डायमीटर। अप्रोक्सीमेशन इसकी वैल्यू हम छोटी क्लासों में 22/7 लेते थे, लेकिन कहते हैं कि इसकी जो अच्छी अप्रोक्सीमेशन है ओवर की फॉर्म में वो 355/113 है। पाई का फार्मूला और बेटर अप्रोक्सीमेशन हमने याद रखनी है। अगर इसको डिवाइड करें तो सबसे जो अच्छी अप्रोक्सीमेशन बनती है, इसको डिवाइड करने के बाद वो बनती है 3.14159। अब पाई को दुनिया का सबसे बड़ा रैशनल नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे अब तक 5 लाख डेसिमल तक कैलकुलेट किया जा चुका है। कितने तक? 5 लाख डेसिमल। वो 10-15 डेसिमल नहीं, 5 लाख डेसिमल। लेकिन ना तो ये अभी तक एंड हुआ है, ना ही ये अभी तक रिपीट हुआ है, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा इरेशनल नंबर है। इसलिए पाई एक फेमस नंबर भी कहलाता है। आगे का हमारे पास y स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, कि मुनफरिद अदाद का जो जज़र है वो हमेशा इरेशनल क्यों होता है? तो हमने लेट एग्जांपल की हुई अपने पास, प्रूव स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 2 आपके पास अभी हम पढ़ के आए थे, एक इरेशनल सॉरी प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे, ये इरेशनल नंबर हमने साबित करना है। अब हम लोग इरेशनल तो साबित नहीं कर सकते, रैशनल साबित कर सकते, क्योंकि रैशनल की एग्जांपल है p/q। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो स्क्वायर रूट 2 है वो रैशनल है। यहाँ पे थोड़ा सा आपकी नॉलेज में इजाफा करता चलूं, 2 प्राइम नंबर है और जज़र किसी भी प्राइम नंबर का इरेशनल होता है। अभी हम क्या करने लगे हैं? हम लोग उल्टा काम करने लगे हैं। हम जब किसी चीज को सीधी तरह से जो है वो प्रूव नहीं कर पाते, हम उसका उल्टा प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसने कहा था साबित करें कि जज़र 2 जो है वो इरेशनल नंबर है। हमने कहा नहीं, हम सपोज करते हैं जज़र 2 आपके पास क्या है? रैशनल। क्यों? क्योंकि रैशनल की डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है। ठीक हो गया जी। तो स्क्वायर रूट 2 अगर रैशनल है तो इसका मतलब इसे p/q की शक्ल में लिखा जा सकता है, क्योंकि हर रैशनल नंबर को p/q की शक्ल में लिखा जा सकता है। यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाते हैं। याद रखिएगा, जब भी हम किसी चीज को उल्टा सपोज कर लेते हैं तो उस पर एक कंडीशन लगाई जाती है। क्या? अभी यहाँ पे हमने जो कंडीशन लगाई है वो लगाई है p/q इज इन इट्स लीस्ट फॉर्म। अब ये लीस्ट फॉर्म क्या है? लीस्ट फॉर्म कहते हैं जैसे कि ये है 5/20, ये आपके पास एक फ्रैक्शन है, लेकिन ये अपनी लीस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मजीद डिवाइड होता है 5 के साथ, 5/1/5 4/20, यानी कि ऐसा नंबर जो मजीद डिवाइड ना हो सके उसे हम लोग लीस्ट फॉर्म कहते हैं। ये लीस्ट फॉर्म नहीं है। 1/4 आपके पास लीस्ट फॉर्म है, क्योंकि इसमें मजीद कुछ कॉमन नहीं है। अगर अब हमारे सवाल में कहीं पे भी कुछ कॉमन आ गया, ऊपर भी और नीचे भी, जैसे यहाँ पे 5 कॉमन है नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो यानी कि ये लीस्ट फॉर्म नहीं है, ये लीस्ट फॉर्म है। अगर हमने किसी तरीके साबित हमारे प्रूफ के दरमियान ये साबित हो गया कि ये p/q जो है वो लीस्ट फॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब हमारी पोजीशन हो जाएगी गलत। तो चलें दोनों साइड पर स्केल लेते हैं। स्केल लेने से हो जाएगा p²/q², स्केल कैंसिल होकर आपके पास 2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ गया p² इक्वल है 2q²। क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको हम उर्दू में चिल्ले पाई कहते हैं, आपके पास आ गया p² इक्वल है 2q²। अब 2 आपके पास प्राइम था। रूल है कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर का मल्टीपल हो प्राइम नंबर, दोबारा सुनिएगा, किसी भी स्क्वायर का अगर प्राइम मल्टीपल हो तो उसका स्क्वायर रूट भी उसी प्राइम नंबर का मल्टीपल होता है। किसी भी स्क्वायर का प्राइम मल्टीपल हो तो उसका स्क्वायर रूट भी प्राइम का मल्टीपल होता है। जैसे कि 81 आपके पास एक नंबर है जिसका मल्टीपल है 3 मल्टीप्लाई बाय 27। अब 81 का स्क्वायर रूट लें तो बनता है 9 भी 3 का मल्टीपल है। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल है आपके पास 25 जो है वो आपके पास 5 यानी कि 5 प्राइम नंबर है का मल्टीपल है। जब 25 का जज़र लेते हैं तो आपके पास आता है 5 और 5 इटसेल्फ का मल्टीपल ऑफ 5 यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो क्या होता है कि ये जो प्राइम नंबर होता है ये सेम रहता है,
ये वाला नंबर चेंज हो जाता है। तो पी स्केयर जो है वो 2 इंटू क्यू स्केयर यानी कि 2 का मल्टीपल है, तो 2 इज अ प्राइम, तो पी का जजर भी 2 का मल्टीपल होगा, साथ में नंबर कोई और आ जाएगा, हमें नहीं पता, हमने उसको लेट एम कह दिया। जैसे इधर देखिए 81 जो था वो 3 का मल्टीपल था, तो 81 के साथ 3 में 27 मल्टीप्लाई हो रहा था। जब 81 का स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास 9 आ गया। 9 भी 3 का मल्टीपल है, लेकिन मल्टीप्लाई में जो नंबर है वो कोई और है, 27 नहीं है। और 27 का स्क्वायर रूट भी 3 नहीं होता। जैसे कि इधर देख लें 25 का मल्टीपल 5 था, उसका स्क्वायर रूट 5 भी 5 का मल्टीपल है, लेकिन ये दोनों नंबर टोटली चेंज्ड है। तो पी स्क्वायर का जजर लेंगे तो पी आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई वो 2 का ही रहेगा और साथ वाला नंबर चेंज हो जाएगा जिसको हमने m कह दिया। अब इस p की वैल्यू उठा के आप पुट कर दें, ये आ गया आपके पास 4m स्क्वायर, सो इधर पुट किया हमने, ये आ गया आपके पास 4m स्क्वायर, ठीक हो गया, इक्वल टू आ गया 2q स्क्वायर, 2 4 से कटेगा आपके पास 2 आ गया, तो q के इक्वल आ गया 2m स्क्वायर, q स्क्वायर अगेन 2 का मल्टीपल है, तो आपके पास q स्क्वायर का जैसे q भी 2 का मल्टीपल होगा। दोबारा सुने, जो नंबर जिस प्राइम नंबर का मल्टीपल होता है, जो नंबर जिस प्राइम नंबर का मल्टीपल होता है उसका जजर भी उसी प्राइम नंबर का मल्टीपल होता है। तो p की वैल्यू आ गई 2m, q की वैल्यू आ गई 2m, तो हमने कहा था जजर दो बराबर है p बाई क्यू, तो p बाई क्यू की वैल्यू आ गई 2m ओवर 2n। हमने कहा था p बाई क्यू अपनी लीस्ट फॉर्म में है, लेकिन यहाँ तो 2 ऊपर नीचे कॉमन आ गया, क्योंकि p की वैल्यू भी 2m, q की वैल्यू भी 2m, 2 से भी कैंसिल होना बाकी था, इसका मतलब p बाई क्यू अपनी लीस्ट फॉर्म में नहीं है, तो हमारी पोजीशन रॉन्ग हो गई। इसका मतलब जैसे 2 जो है वो इरेशनल है। तो याद रखिएगा स्क्वायर रूट n इज इरेशनल इफ n इज एनी प्राइम नंबर। जजर किसी भी प्राइम का हो वो हमेशा इरेशनल होता है। आज का लेक्चर यहीं तक था। कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट में लिखें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।